कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। भावदीन टोल प्लाजा की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे आज भावदीन टोल प्लाजा के आसपास के करीब 40 गांव के जो किसानों की आज मीटिंग हुई है और अलग अलग गाँव से 3-3, 4-4 जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और क्या फैसला लिए गए हैं, क्योंकि अब जो है किसान आंदोलन को गेहूं की कटाई के बाद फिर से तेज करने की योजनाएं हैं वो किसान बना रहे हैं। उसको लेकर के आज हमारे साथ भावदीन टोल प्लाजा की जो कमेटी है, हम इनसे चर्चा करते हैं कि क्या आज निर्णय हुए हैं। हरविंद्र जी, क्या क्या निर्णय आज लिए गए हैं जो आसपास के तमाम जो गाँव के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं? देखिए, लगातार जिस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है और 6 महीने हो गए हैं और हमारी मीटिंग्स कंटिन्यू होती रहती हैं और आज हम उसी के लिए जो लंगर की मैनेजमेंट है या जिस प्रकार से सरकार जो है दबाव बनाना चाहती है, तो हमारे को भी जो संघर्ष है वो संयुक्त किसान मोर्चे के जो अब ऊपर से कॉल्स आ रही हैं उस हिसाब से हमें तेज़ करना पड़ेगा इसको। और उसके लिए हमने मीटिंग बुलाई थी सभी गांवों की और इस पर डिस्कस हुई है कि किस प्रकार से हमने लंगर सेवा को चलाना है, किस प्रकार से अगर कोई सरकार का विरोध वगैरह करना है तो यहाँ संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल से उनको किस प्रकार से फॉलो करना है। उसके लिए बिल्कुल उसकी मैनेजमेंट के लिए, उसके सिस्टम को चलाने के लिए ये मीटिंग रखी गई थी और सभी गांवों से सभी लोग आए हैं। आंदोलन को और ज़्यादा तीखा करने की योजनाएं हैं किसानों को लेकर? बिल्कुल सर, ऐसा है कि भावदीन टोल प्लाजा पे जितने भी हमारे गांव लगते हैं, आज सभी गांवों से 5-5 प्रतिनिधि बुला के हमने सबकी राय ली है इस आंदोलन को आगे तेज़ी से बढ़ाने के लिए। और हमने आत्म मंथन किया है कि जो जो हमारे में कमियां हैं वो हमें बताएं और सभी सहयोग करके इस आंदोलन को कैसे मजबूत करें, उस पर आज खुलकर चर्चा हुई है और बिल्कुल सार्थक चर्चा हुई। तो इस कमेटी है वो आसपास के गांव में भी जाएगी किसानों को जागरूक करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक किसान है इस जो है टोल प्लाजा पे पहुंचे। आज ये निर्णय लिया गया है भी जैसे गांव के लंगर लगाते हैं और कई अभी गांव जुड़े नहीं हैं, तो यहाँ से जिस गांव का लंगर है पहले 2 दिन पहले उनको अनाउंसमेंट करेगी, गाँव के लोगों को इकट्ठा करो, गाँव यहाँ से कमेटी जाएगी और मजदूर वर्ग और सारे वर्ग जोड़े जाएँ, ठीक है। और नए नए गाँव जो अभी तक शिरकत नहीं करे उनको भी जोड़ने के लिए गई और आज ड्यूटी लगाई है। जैसे आगे पहले भी 24 घंटे का लंगर होता है, सुबह 8 से अगले दिन 8 बजे तक, ऐसे अलग से ड्यूटियां लगाई गई हैं अभी अलग अलग। जैसे हमारे गांव वैद्यवाल की 4 तारीख को वारी है, ऐसे लिख लिया गया है और भी और नए गांव जोड़ने के लिए। और ये इसके लिए भी आंदोलन को पहले जैसा फिर बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए ड्यूटी और रात की भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। अभी रात को अगर टोल प्लाजा का लंगर होता है तो कोई सोने के लिए गाँव की ड्यूटियाँ लगी हैं, अभी रात को आके ठहरे, तो इसके लिए ये सब किया गया। क्या सुझाव दिया, जैसे अपने रोडिया क्षेत्र के आसपास के इलाकों के लोगों को भी इस टोल प्लाजा से जोड़ने का सुझाव दिया? जैसे ही कमेटी ने हमारे बीच ये मुद्दा रखा भी पर दूसरे गांव में भी जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल इन्होंने सही रखा और हम इसके साथ सहमत हैं। हमने क्योंकि ये जो लंगर है ये क्योंकि एक गांव का लंगर तो नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको निभाना और चलाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमने इनको अभी आमंत्रण दिया है सभी कमेटी को भी हमारे वाला एरिया जो दूर पड़ता है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर के लग पड़ता है, वहाँ पे डोर टू डोर इनकी कमेटी जाएगी और हम इसमें साथ देंगे इनका। जाके उनको भी निवेदन करेंगे भी इस टोल प्लाजे पे अपने जो कार्यक्रम होंगे वो भी लोग, हाँ वो भी कार्यक्रम पे उससे आंदोलन में भी तेजी आएगी और मोटिवेट भी होंगे और कंटिन्यू यहाँ पे सेवा भी करेंगे और उससे तालमेल भी बढ़ेगा और भाईचारा भी बढ़ेगा। धन्यवाद। जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज मीटिंग हुई है इस इलाके के लोगों ने ये कहा है कि आंदोलन को और ज़्यादा तेज़ किया जा रहा है? इस वास्ते इकट्ठे हुए जी 62 पिंड अगे इतने सारे लोग जुड़े भावदीन टोल प्लाजे ने जी, इस वास्ते भी सारे अगे वांगू पूरा गुलाब जामुन बर्फियाँ ये सोचन भी सरकार पिछे हट गई आ। ये सारी चीज़ तैयार की, हर चीज़ जिवें अगे चलता रहा उवें ही सारा कुछ तैयार मिलूगा जी। तो हर पिंड सहमत है इस गल कि अज मीटिंग भी तगड़े हो गए, जोर लाओ, अगे भी लाया तो हुण भी असीं लाउण नूं तैयार हाँ। 60 अगे हुण 63 हो गए पिंड, अगे वधे या घटे नहीं जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आंदोलन को लेकर के और ज़्यादा गति देने के लिए आज मीटिंग रखी गई थी? जैसे हम पीछे 25 दिसंबर से लगातार टोल प्लाजे पे बैठे हुए हैं धरना लगा के, लगातार 24 घंटे का लंगर चल रहा है और इसी को हम देखते हुए
कि हमारे लगभग 60 गांव हमारे साथ जुड़े हुए थे और नए गांव काफ़ी कम मैसेज आ रहा था कि हमें भी जोड़ा जाए। वो आज नए गांव भी बुलाए हैं। आगे वास्ता जो चलानी है हमने लगातार लंगर 24 घंटे ऐसे ही चलता रहेगा और आंदोलन को तेज़ करने की जो ऊपर से हमारी संयुक्त मोर्चा ने कहा कि आंदोलन को तेज़ करना है, इसलिए हम कमेटी बना रहे हैं कि गांव-गांव जाकर हम इस आंदोलन को और तेज़ करेंगे और बावदी टोल प्लाजे पे ऐसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर के, जिस तरह से आप जैसे कि पहले दिन किसान आए थे दिल्ली आंदोलन करने, तो तब ये बात बोल के आए थे भी हम 6 महीने का राशन लेके आए और वो 6 महीने हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हमारा अगला टारगेट अगले 6 महीने का है, क्योंकि वही मुहिम हमने जो 26 नवंबर को स्टार्ट करी थी उसी चीज़ को लेकर हमने अगले 6 महीने की तैयारी करनी है। और जो नए गाँव हैं, जो लोग अभी आंदोलन के बारे में जागरूक कम हैं या जो लोग ढीले पड़ गए हैं, उनको हम एक कमेटी बना के जागरूक करने का काम करेंगे। और साथ में साथ एक बात यहाँ पे हुई थी, जो हम नेताओं का विरोध करते हैं उसके लिए हम पूरा संगठित होकर पहले से मीटिंग करके जाएंगे, ताकि हम 10-20 लोग जाएं, पुलिस लाठीचार्ज करे, जिससे हमारी कमजोरी प्रशासन और लोगों के सामने जाए, इस नेगेटिविटी को रोकने का काम हम करेंगे। 6 महीने हो चुके हैं इस आंदोलन को लेकर के, अब जैसे फिर से आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई गई है। देखिए सर जी, सारी बातें ठीक है, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बाकी मेरा जो विचार है, जब तक सरकार नहीं झुकेगी, मैंने एक बात बोली है, CID वाले मेरे मित्र ने पूछा था, मैंने कहा था कि कड़ बनी है कुटाने के लिए और सर बना है फुड़ाने के लिए, और ये जो ज़िंदगी है ये है देश के ऊपर लगाने के लिए। जितना मर्जी मोदी भाग ले, भागने नहीं देंगे। अब हम सीख चुके हैं, हमें सीख आ चुकी है कि हमें लड़ाई किस तरीके से लड़नी है, और वो लड़ाई हम लड़ेंगे, ज़िंदगी की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। ये मैसेज हमने दे दिया है, पीछे हटने वालों में हम नहीं है। आगे ये 6 महीने नहीं, उससे आगे 6 महीने का प्लान हमने तैयार कर लिया। धन्यवाद। तो आपने देखा तस्वीरों में कि आज बड़ी मीटिंग है वो भावदीन टोल प्लाजा पे रखी हुई है। किसानों का सीधे तौर पे कहना है, 60 से ज़्यादा गांव के जो किसान हैं वो एकजुट हुए हैं, और उनका कहना है कि जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा के आगे जो कॉल आएगी, उसका जिस तरह से नेताओं का विरोध करना होगा या अन्य जो कार्यक्रम होंगे उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। इसको लेकर के जो यहाँ की जो कमेटी है वो अलग अलग गाँव भी जाएगी इस आंदोलन से किसानों को जोड़ने के लिए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।